मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। दोस्तों, आज की सीरीज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। आज की सीरीज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस में एक तरफ आकृति दिया गया है, दूसरे द्वारा वह आकृतियां, भौतिक आकृतियां किसके द्वारा निर्मित है, ये बात कही गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कैनियन। कैनियन पूछा जा रहा है, कैनियन नदी के द्वारा निर्मित आकृति है। तो अगर हम कैनियन की बात करें तो एकदम सही बात है कि कैनियन का निर्माण जो है नदी के द्वारा होता है। नदी के द्वारा निर्मित आकृति है, यह खास करके वी आकार की घाटी के रूप में होती है। इसमें अगर बात करें तो किनारे की दीवार अत्यंत बड़े ढाल वाली होती है, चौड़ाई वाली होती है, अधिक गहराई वाली होती है। तो ये सारी बातें इसकी कैनियन की विशेषता है, तो एकदम सही मैच है। दूसरा ज्यूजेन पूछा जा रहा है कि ज्यूजेन का निर्माण आपके वायु के द्वारा निर्मित आकृति के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सच है। ज्यूजेन का निर्माण वायु निर्मित आकृति है। अगला है इंसेलबर्ग हिमनद। मान लेते हैं इसे जानकारी नहीं है। तो अगला देखें मोरेन हिमनद, यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित आकृति मोरेन भी है। अब बात करते हैं इंसेलबर्ग की। तो इंसेलबर्ग की जो आकृति है, इसका निर्माण की अगर बात किया जाए तो ये पवन के द्वारा निर्मित आकृति है। किसके द्वारा निर्मित आकृति है? पवन या विंड के द्वारा निर्मित आकृति है। तो ये ध्यान रखना है कि विंड निर्मित आकृति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन मिसमैच है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कौन सा मिसमैच है, कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नोबी और कांतो का मैदान, नोबी और कांतो का मैदान कहाँ पर है? तो अगर हम नोबी और कांतो का मैदान किस देश में है पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। तो नोबी और कांतो का जो मैदान है, प्लेन ऑफ नोबी एंड कांतो, अगर बात किया जाए तो ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग का संबंध है जापान से। किससे है? जापान से। जापान का प्रमुख मैदानी भाग है, वो चाहे नोबी का मैदान हो या आप बात करें या कांतो का मैदान हो। तो ये दोनों मैदानी भागों का संबंध अगर हम बात करते हैं तो किससे है? जापान के क्षेत्र से है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि नोबी का मैदान हो या कांतो का मैदान हो, दोनों का संबंध आपके जापान से है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? शीप द्वीप कहा जाता है, ये आपको बताना है। अब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कनारी द्वीप को, मदीरा द्वीप को, फरो द्वीप को या वेलिंगटन द्वीप को। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो आपको ये बताना है कि किस द्वीप को आपका शीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। शीप द्वीप बताना है, कनारी द्वीप को, मदीरा द्वीप को या फरो द्वीप को। तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो जो आपका फरो द्वीप है, फरो आइलैंड है, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है कि जो फरो आइलैंड है, इस फरो आइलैंड को ही आपके सीप आइलैंड के रूप में जाना जाता है, सीप द्वीप के रूप में जाना जाता है। किसे? फरो आइलैंड को। तो ये ध्यान रखना है, बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जो संज्ञा दी जाती है शीप द्वीप की, तो शीप द्वीप की जो संज्ञा दी जाती है, तो शीप द्वीप की संज्ञा आपका फरो आइलैंड को दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम द्वीप है? यानी आपसे बिगेस्ट आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़े द्वीप के रूप में जाना जाता है, बिगेस्ट आइलैंड के रूप में जाना जाता है। खास करके दिए गए ऑप्शंस में से आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, दूसरा न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप यानी न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड, दूसरा है जावा द्वीप। तो इन द्वीपों में अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करते हैं, एरिया वाइज बात करते हैं, तो एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो द्वीप है इसमें न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखना है। तो लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बाकी का क्षेत्रफल इससे कम है। अगर क्रम रूप में जाएंगे तो इसमें सबसे पहले साउथ आइलैंड हो गया आपका न्यूजीलैंड का। इसके बाद अगर बात करें तो जावा द्वीप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जावा द्वीप हो गया। जावा द्वीप के बाद नॉर्थ आइलैंड हो गया न्यूजीलैंड का, ये ध्यान रखेंगे, नॉर्थ आइलैंड हो गया। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड द्वीप हो गया। ये क्रम हो जाएगा इनका, तो चाहे तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज ये ऑर्डर क्रम हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, घटता हुआ क्रम हो जाएगा क्षेत्रफल का, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस दिया गया है, हालांकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट आइलैंड पूछा जा रहा है, यानी क्षेत्रफल के आधार पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बोर्नियो है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, न्यू गिनी है। तो बिना संकोच किए हुए ग्रीनलैंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। डेनमार्क की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर ये आपका यूरोप का देश है। किसका देश है? यूरोप का देश है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट की जब हम बात करते हैं, इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट डेनमार्क का है। तो पर्टिकुलर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आफ्टर ग्रीनलैंड कौन सा बिगेस्ट आइलैंड है? आफ्टर ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो ग्रीनलैंड के बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है बोर्नियो, मालागासी, सुमात्रा, न्यू गिनी। तो पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा जो द्वीप है दिए गए ऑप्शन में से अगर मैं बात करूं तो वो न्यू गिनी है। कौन सा है? न्यू गिनी है, जिसका 7,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 7,75,000
स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया आता है, तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है। जबकि ग्रीनलैंड का 21,66,000 के आसपास आपका एरिया आता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सही है। सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल वाला द्वीप है। तो अभी जस्ट हमने बात किया है कि ग्रीनलैंड पहले स्थान पे है, ना कि दूसरे स्थान पे, तो ये गलत हो गया। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, दूसरा पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नूक ग्रीनलैंड का छोटा नगर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा नगर है। तो ये कैपिटल के रूप में भी जाना जा सकता है, वहाँ की राजधानी शहर के रूप में भी जाना जाता है नूक को। तो कैपिटल है तो बिगेस्ट हो जाएगा, तो सामान्य सी बात है, गलत हो गया। अगला है, लास्ट दिया है ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। तो आप देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन नहीं है। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया है कि इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार क्षेत्र काम कर रहा है। तो पर्टिकुलर ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन है, या तो आप सीधे से ही कर दीजिए, या तो इसकी इंफॉर्मेशन भी दिमाग में आप बिठा सकते हैं कि नूक की समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 3 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 3 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। एकदम राइट आंसर है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आंसर सी हो गया। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार क्षेत्र कायम है। डेनमार्क का, फिनलैंड का, कनाडा का, यूके का। तो पीछे हमने चर्चा भी की है इसकी, तो पर्टिकुलर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ग्रीनलैंड पर किस देश। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडीज की अगर मैं बात करूं तो जो ईस्ट इंडीज का रीजन है यानी पूर्वी द्वीप समूह है, उनमें से कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। बॉर्नियो, सेलिबीज, न्यू गिनी, तिमोर। आपको बताना है कि कौन सा द्वीप है जो 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, बॉर्नियो, सेलिबीज, न्यू गिनी, तिमोर। तो पहले तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे सारे विद्यार्थियों को पता होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको मैपिंग के दौरान बताई हैं। तो मैपिंग के दौरान अगर आपको बताया गया है तो निश्चित रूप से आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा द्वीप है, पूर्वी द्वीप है जो 3 देशों में बटा है, तो आप सभी लोग जानते हैं बॉर्नियो। कौन सा? बॉर्नियो द्वीप है जिस पर 3 देशों का अधिकार क्षेत्र है। 3 कंट्रीज का अधिकार क्षेत्र इस पर काम करता है, 3 देशों का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित या राजनीतिक रूप से 3 देशों में विभाजित देश है, सॉरी द्वीप है। इसमें अगर बात करते हैं तो किसका किसका अधिकार है। इंडोनेशिया का अधिकार क्षेत्र है, मलेशिया का अधिकार क्षेत्र है, और ब्रुनेई का अधिकार क्षेत्र है। मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। मेरे सारे विद्यार्थी इस चीज़ को जान रहे होंगे, और बाकी आप सभी लोग जो भी मेरी क्लास में नहीं भी रहे हैं तो वो सारे बच्चे जान लें, सारे मित्र जान लें। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यानी दिए गए द्वीपों में क्षेत्रफल में एरिया वाइज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप जो है एरिया के आधार पर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बॉर्नियो है, ग्रेट ब्रिटेन है, मेडागास्कर है, या सुमात्रा है। तो इनमें दिए गए द्वीपों में अगर बात किया जाए तो बॉर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्प में अगर बात किया जाए द्वीपों में, बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है।
आपसे पूछा जा रहा है कि कालीमंतन जो है, कालीमंतन जो आइलैंड है, वह किस द्वीप का, जिस द्वीप का अंग है वह किस का भाग है? हॉन्शू का, बोर्नियो का, क्यूबा का या मेडागास्कर? मेडागास्कर यानी मालागासी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कालीमंतन की जब हम बात करते हैं, कालीमंतन द्वीप, खास करके बोर्नियो को ही कालीमंतन के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्टिकुलर आप ध्यान रखिएगा कि बोर्नियो को ही कालीमंतन कहते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप तो है, लेकिन कहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का, बंगाल की खाड़ी में है, लाल सागर में है? तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर ये बताना है कि मेडागास्कर जो है किस एरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आपके ऑप्शंस हैं हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप के रूप में जाना जा रहा है। ये क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। पर्टिकुलर अगर बात किया जाए कि मेडागास्कर की अगर बात करते हैं तो इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है, से जाना जाता है, ठीक है। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेडागास्कर जो है किस महाद्वीप के नजदीक है? मेडागास्कर जो है किस महाद्वीप के नजदीक है? ये आपको ऑप्शंस में बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप दिए गए हैं, अर्थात ए सेशल्स, बी चागोस, सी मॉरिशस और डी सोकोत्रा को 1 2 3 4 के रूप में अंकित किया गया। इन्हें सुमेलित करना है, यानी आपको ध्यान में रखना क्या है कि ए जो हो गया वो आपका सेशल्स हो गया, बी की अगर बात करें तो चागोस हो गया, सी की बात करें तो मॉरिशस हो गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और डी की बात करें तो सुकोत्रा हो गया। अब देखो दोस्तों, आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये आपको तुरंत नोट डाउन कर लेना है। ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएससी थोड़ा सा एक्यूरेसी मांगता है। यूपीएससी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन है कि पर्टिकुलर आप अगर एक्यूरेसी के साथ ध्यान रखते हैं तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। अब इससे आपको मैच कराना है 1 2 3 4 से। तो अगर हम पर्टिकुलर सबसे पहले सेशल्स की बात करें, तो सेशल्स की जो लोकेशन है इसमें आप देखेंगे तो ये मेडागास्कर वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका का तट हो गया। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो यहाँ पर अफ्रीका के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित 2 नंबर की जो सिचुएशन है, तो आप पहले ये जानो कि ये 2 नंबर का जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2 नंबर का जो द्वीप है ये सुकोत्रा है। कौन सा है? सुकोत्रा द्वीप है। तो जब सुकोत्रा है तो सुकोत्रा में सबसे पहले 2 सर्च कर लीजिए। तो जैसे ही आप 2 सर्च करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके मिल गए, ए और डी, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर आओ, अब आप मुझे बताओ मेडागास्कर के ईस्टर्न साइड पे 4 नंबर पे जो ये इंडिकेशन दिया हुआ है, तो 4 नंबर पर स्थित द्वीप कौन सा है? तो 4 नंबर पे स्थित द्वीप आप सभी लोग जान रहे हैं कि मॉरिशस का रीजन है। कौन सा रीजन है? मॉरिशस का रीजन है। जब ये मॉरिशस का रीजन है तो आप 4 नंबर पे मॉरिशस देख लीजिए। तो देखिए फिर ये ए और डी ही मैच कर रहे हैं। तो यहाँ भी पर्टिकुलर ये आपका ए और डी हो गया। तो ये आप यानी ए और डी। फिर अब आइए 3 और 1 पे। 3 और 1 पे आएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेडागास्कर के नॉर्थ में कौन सा द्वीप है जो 3 नंबर पे दिया हुआ है। तो आप ये जानेंगे कि ये सेशल्स का रीजन है। क्या है? ये सेशल्स का रीजन है। और इसकी अगर बात करेंगे 1 की, तो 1 चागोस का रीजन है। क्या है? चागोस का रीजन है। तो 3 और 1 यानी 3 सेशल्स हो गया, तो इसमें 3 देखिए तो डी ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे चागोस, तो ये ऑप्शन हो गया। तो आपका डी आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर। तो ये ध्यान रखना है। तो खास करके हिंद महासागर के इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो इस क्षेत्र के
आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने मार्क भी करवाया है आप लोगों को मैपिंग के दौरान, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रख करके चीज़ों को इंडिकेट कर देना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो एकदम लोकेशंस पर आधारित क्वेश्चंस है। अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेशंस पर आधारित प्रश्न है, लोकेशन वाइज क्वेश्चन है, जो यूपीएससी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने कर भी लिया होगा बेहतर तरीके से। इसके साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, ये देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। यानी आपको ये बताना है कि दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन सा है। चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सेकलिस। याद रखिएगा, आपको साउथ सदर्न इंडियन ओशन की बात किया जा रहा है। साउथ इंडियन ओशन कहिए या सदर्न इंडियन ओशन की बात कर रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है चागोस, मालदीव, मॉरिशस, सेकलिस। इसी में से आपको बताना है। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन सा है आपका। चागोस है, मालदीव है, मॉरिशस है या सेकलिस है। पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें मॉरिशस आंसर हो गया। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह का सम्मिलित है। यानी आपको ये पूछा जा रहा है कि मेलानेशिया का पार्ट कौन सा है। तो मेलानेशिया माइक्रोनेशिया वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपसे ये पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल फिलहाल में यह प्रश्न पूछा गया है कि मेलानेशिया का पार्ट कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर मेलानेशिया का पार्ट बताना है मुझे। आपके ऑप्शन है सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप और मार्शल द्वीप। ये आपके ऑप्शन है, सोलोमन, गिलबर्ट, सोसाइटी और मार्शल द्वीप। इन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेलानेशिया से संबंधित है, मेलानेशिया का पार्ट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि कौन सा मेलानेशिया का पार्ट है। तो जब आप बात करोगे मेलानेशिया की, तो आप मैपिंग में आपने पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर सोलोमन द्वीप जो है, हम बात कर रहे हैं सोलोमन द्वीप की। तो अगर हम सोलोमन द्वीप की बात करें, तो सोलोमन द्वीप आपका किसका पार्ट है, आपका मेलानेशिया का पार्ट है सोलोमन द्वीप। तो ये ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है कि सोलोमन द्वीप मेलानेशिया का पार्ट है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो डियागो गार्सिया है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये पर्टिकुलर आपको बताना है कि डियागो गार्सिया का जो रीजन है, ये डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में। तो डियागो गार्सिया की अगर बात करें, तो डियागो गार्सिया का रीजन जो है हिंद महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है, इंडियन ओशन से संबंधित है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये इंडियन ओशन से संबंधित हिस्सा है। पर्टिकुलर आप ध्यान में रखेंगे कि इंडियन ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टारस जलडमरू मध्य तक यानी टॉरस स्ट्रेट तक दूरी 5000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में लगभग 14,000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विश्व क्षेत्रीय शैल है और अन्य कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उपयुक्त है।
यानी आपको जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है पर्टिकुलर, ये स्टेटमेंट्स के माध्यम से आपसे पूछ रहा है। खास करके क्या पूछा जा रहा है कि सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जलडमरू मध्य तक 5000 मील, यानी टॉरस स्ट्रेट से संबंधित है नियर बाई। लगभग 14,000 से अधिक द्वीप हैं इसके पास। कुछ का संबंध इक्वेटोरियल रीजन से है और कुछ विश्व के बड़े द्वीपों में शामिल हैं इसके आइलैंड। तो कौन से देश से संबंधित ये कथन कहा जा रहा है? अब इतना लंबी चौड़ी बातें की गई हैं तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं दोस्तों कि पर्टिकुलर ये यूपीएससी का ही प्रश्न हो सकता है। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं जो आपको भ्रम के लिए इंफॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन स्टेटमेंट लंबा होता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो शॉर्ट में आप जानिए कि विश्वतरेखी क्षेत्र में कौन सा द्वीप समूह है, 14,000 से अधिक द्वीप है, ठीक है, और काफी पूर्वी हिस्से में मौजूद है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये सारा का सारा मामला जो बात किया जा रहा है ये आपके इंडोनेशिया से संबंधित बात की जा रही है। किस देश की बात किया जा रहा है? इंडोनेशिया की बात किया जा रहा है। इंडोनेशिया की ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी बातें करके एक छोटा सा आंसर दे दिया। तो सामान्य सी प्रक्रिया है, यूपीएससी यही आपसे चेक करता है कि आप कितना प्रेशर झेल पा रहे हैं और प्रेशर के साथ आप मैनेज करके एक्यूरेसी के साथ उस आंसर तक पहुंचा पा रहे हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्यूरेसी एंड नॉलेज एक्सेट्रा, जो भी आप कह सकते हैं, राइट? तो ध्यान रखिएगा। साथ में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे मन में हताशा और निराशा आ जाती है, तो हताश नहीं होना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस ये दिमाग में बिठा के रखिए कि इतना मेहनत करिए कि मेहनत करने वाले में आसमान चीरने की क्षमता हो। जो जीवन है हमारे पास, जितना भी है, उस जीवन का बेहतर सदुपयोग करना है और उसमें बेस्ट से बेस्ट जीवन में करना है। और हमेशा याद रखिए कि आप इतनी मेहनत करिए किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप अच्छा करना चाह रहे हैं, कि आप अपने स्वप्नों के लिए जिए। जीने के लिए तो सभी लोग जीते हैं लेकिन अपने स्वप्न के लिए जीना जब हम शुरू कर देंगे तो बहुत बेहतर उपलब्धि भी मिलेगी और हमेशा हमारे जीवन में एक बात तो रहेगी, ये विश्वास तो रहेगा कि मैंने अपने तरफ से 100% दिया। 100% दिया तो निश्चित सी बात है उसका परिणाम भी बेहतर आएगा, राइट? चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान देना है। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आपको मानचित्र पर ध्यान देना है और उस मानचित्र के आधार पर अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 से अंकित स्थान क्रमशः निम्नलिखित द्वीपों के द्योतक हैं, यानी 1 2 3 4 जो ये दिया गया है तो इस द्वीप समूह को आपको बताना है। तो देखिए, आपको विश्व के मानचित्र में आपने चीजों को देखा ही है बेहतर तरीके से। सबसे पहले बताइए, फोर्थ नंबर सबसे आसान सा दिया हुआ है, तो फोर्थ नंबर पे किसे आप टिक करना चाहेंगे? तो तुरंत आपके मन में आएगा कि सर दैट इज अ फॉकलैंड। भाई आपके दिमाग में तो यही आएगा दोस्तों कि ये फॉकलैंड द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह है? फॉकलैंड। तो लास्ट ऑप्शन फॉकलैंड फोर्थ नंबर पे दिया है, तो देखो फॉकलैंड। तो अपने आप देखो दो ऑप्शन आपके कट हो गए, ए और डी कट हो गया, बी और सी में ऑप्शंस बचा, ठीक है। तो दो तो अपने आपने ऐसे ही गायब कर दिए। अब देखिए दूसरे नंबर पे एक सबसे पहले देखो कि एक नंबर पर अगर हम बात करें, एक नंबर पर यहाँ पर ये जो आपका स्पेन पुर्तगाल वाला रीजन है, तो ये इसके सामने यहाँ पर कौन सा द्वीप है? तो आप कहोगे सर ये अजोर्स का रीजन है, अजोर्स द्वीप समूह का रीजन है। तो यानी सबसे शुरुआत में अजोर्स हो जाएगा, तो देखो अपने आप सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जेस हो गया 2 नंबर पे, वर्दे द्वीप हो गया, यहाँ पर आप देखे ही हैं कि वर्दे द्वीप समूह हो गया, बहामास हो गया। खास करके दोस्तों जब आपने ओशन करंट पढ़ा होगा तो ओशन करंट में इन द्वीपों को ध्यान से देखा होगा क्योंकि करंट कई बार यहीं से टर्न होती हैं, करंट यानी ओशन करंट धाराएं। तो पर्टिकुलर ये आपका आंसर हो गया शी। एक बार फिर से ध्यान से रखिएगा कि एक नंबर पे अगर हम बात करें तो जोर्स द्वीप,
2 नंबर पे केप वर्दे यानी वर्दे अंतरीप का रीजन हो गया। 3 नंबर पे बहामास आदि का रीजन हो गया और 4th नंबर पे फॉकलैंड का रीजन हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच क्वेश्चन इज रॉन्ग, यानी विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये पूछा जा रहा है। पहला है फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो पहला ही आपको दिमाग में आएगा, अभी जस्ट हमने पीछे चर्चा किया है कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में है दोस्तों, या कहीं और है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो यही गलत हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, सही है। यमन एशिया में स्थित है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर हो गया, राइट। तो ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो फिजी द्वीप की अगर बात किया जाए तो आपको बताना है कि फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करके बताओ कि फिजी द्वीप समूह कहाँ पर है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके आंसर देना है कि फिजी द्वीप समूह का संबंध किससे, अटलांटिक ओशन से, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर में, या अरब सागर में। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है पर्टिकुलर। तो अगर हम उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट कर दिया होगा। तो फिजी द्वीप की अगर बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ है फिजी? तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ में आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ में अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नई चर्चा पर चर्चा के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारी क्लासेस, सारी वीडियोस बेहतर लग रहे होंगे और आपको बेहतर सफलता के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा।